संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री थे। हम पार्टी के अध्यक्ष हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे हैं। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमारे साथ बिहार बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता निखिल आनंद जी हैं। आरोप लगाया है संतोष मांझी ने कि मेरे पार्टी हम लोगों पे दबाव बनाया जा रहा था कि आप अपनी पार्टी का जदयू में विलय कीजिए, इसलिए हमने जो है मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। महागठबंधन सरकार में हम हिस्सा है हम पार्टी की, और हम पार्टी के नेता संतोष सुमन मांझी ने इस्तीफा दिया है। आरोप देख रहे हैं कितना गंभीर है। दबाव की राजनीति, दबाव की रणनीति। नीतीश कुमार इस तरह के धोखे की राजनीति के लिए, यूज एंड थ्रो पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते रहे। देखिए, समता पार्टी नीतीश जी ने शकुनी चौधरी को धोखा देकर हथियाया, और जनता दल यूनाइटेड जॉर्ज फर्नांडिस जी और शरद यादव जी को धोखा देकर हथियाया। उपेंद्र कुशवाहा को चीटिंग पर चीटिंग, बार बार उनको धोखा दिया, और किस तरीके से दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका। अब ये बारी बारी से वो टारगेट करते हैं, और जो खुद को विक्टिम असर्ट करता है तो निश्चित तौर पर उस संतोष सुमन की तरह इस्तीफा देगा। और इससे पहले आप लोगों को याद करना चाहिए कि जीतन राम मांझी जी ने बड़े वैलिड सवाल उठाए थे। वो सवाल थे दलितों की पीड़ा, दलितों के पीड़न उत्पीड़न को लेकर के। दलितों को जस्टिस प्रोवाइड नहीं हो रहा है, मास ग्रॉस वायलेशन ऑफ लॉ है, और दलितों में जितनी सरकार की योजनाएं हैं नहीं पहुंच पा रही है। जीतन राम मांझी जी की पीड़ा स्वाभाविक है। जीतन राम मांझी कोई नीतीश जी के झोला झंडा उठाने वाले, जयकारा लगाने वाले लोग थोड़े हैं। वो सीजन्ड पॉलिटिशियन है, नीतीश कुमार जी से भी पुराने नेता है। और बिहार में अगर दलितों में दो बड़े नाम जो कद्दावर नेता पिछले 30 सालों में रहे, रामविलास पासवान जी के बाद जीतन राम मांझी जी रहे, और वो सीजन्ड पॉलिटिशियन है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका अपना प्रीरोगेटिव है, और ये निश्चित तौर पर उनकी पराकाष्ठा हो गई होगी पीड़ा की, तकलीफ की, तो उन्होंने ये निर्णय लिया होगा। लगभग अब तय है कि महागठबंधन से लोग अलग हो जाएंगे। क्या एनडीए में स्वागत करेंगे आप लोग? मांझी क्या गवर्नर भी बन सकते हैं? देखिए, मांझी जी को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है। मांझी जी तो एक स्वतंत्र नेता है, और उनका जो सम्मान है, निश्चित तौर पर हम दिल से उनका सम्मान करते हैं। मांझी जी क्या निर्णय लेंगे, ये निश्चित तौर पर उनका प्रीरोगेटिव है। पार्टी के लोग बैठेंगे, उनके निर्णय लेंगे, और मांझी जी सबसे कद्दावर नेताओं में बिहार के शुमार होते हैं। वो क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन ऐसे समय में जब नीतीश जी 23 तारीख को विपक्षी दलों की बैठक में अपनी भूमिका तलाशने जा रहे हैं, एक तरफ ललन सिंह कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, और दूसरी तरफ ये जितना जोगी मठ उजाड़ने के लिए वही वाली हालत हो रही है कि सभी जोगी को सब जगह से बुला के वहां बैठक कर रहे हैं, और इधर मठ उजड़ता जा रहा है। आएंगे तो स्वागत करेंगे। देखिए, मांझी जी का हम सभी सम्मान करते हैं, ये निर्णय उनके ऊपर है, और निश्चित तौर पर पार्टी में कौन शामिल होगा, क्या होगा, गठबंधन से संबंधित जो नेता निर्णय है, निश्चित तौर पर हमारे शीर्ष नेता लेते हैं निर्णय। लेकिन ये बात है कि मांझी जी के ऊपर अब बहुत एक ओनस शिफ्ट होता है। बिहार के विकास की जिम्मेदारी, दलित समाज के उत्थान की जिम्मेदारी है, और दलित समाज भी देख रहा है, बिहार की जनता भी देख रही है कि आज जब बिहार चौराहे पर खड़ा है, मांझी जी क्या निर्णय लेते हैं, बिहार की जनता जरूर टकटकी लगाए। सवाल, नीतीश सीएम बनाए थे, लेकिन फिर वो मुख्यमंत्री पद से जीतन राम मांझी इस्तीफा दे दिए। अपनी पार्टी बनाए तो 2015 में एनडीए में थे, फिर महागठबंधन में गए, फिर एनडीए में आए, फिर महागठबंधन में गए। तो आरजेडी जेडीयू तो यही कह रही है कि उनकी अपनी महत्वाकांक्षा, उनकी बेटी की महत्वाकांक्षा, उन लोगों को 5-5 सीट चाहिए था लोकसभा में, इसलिए पलटी मार रहे हैं। हो सकता है वो चले जाए एनडीए में, तो महागठबंधन का अन्य दल भी कह रहे हैं। सबकी महत्वाकांक्षा है, जिसको जिसको नीतीश जी धोखा देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की भी महत्वाकांक्षा थी, जीतन राम मांझी की महत्वाकांक्षा थी, सबकी महत्वाकांक्षा है, और नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षा है ही नहीं। नीतीश कुमार यहाँ झाल बजाने के लिए राजनीति में है। ये देखिए, ये तो हास्यास्पद सी बात है। जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए बिहार को बलि चढ़ाने पर तुला हुआ है, वो व्यक्ति दूसरों को और शर्म आनी चाहिए। जीतन राम मांझी जी दलित समाज के बड़े नेता हैं, बिहार के बड़े नेता हैं, और उनके बारे में ऐसी टिप्पणी, आज जेडीयू के लोग अभी तुरंत ही इस्तीफा दिया, तुरंत भाषा बदल गई। ये तो हंसी आती है। अरे कम से कम सम्मान तो प्रदर्शित करते। और नीतीश जी ने जीतन राम मांझी जी का उपयोग, और कहें तो दुरुपयोग, अपनी ब्रांडिंग, रीब्रांडिंग करने में, अपनी निजी और सरकार की रीब्रांडिंग करने में जीतन राम मांझी जी का चेहरा और नाम दिखाकर उनको साथ रख के घुमाया है, इधर बाजार बनाया है, अपनी दुकानदारी राजनीति की खड़ी की है। और आज
जीतन राम मांझी जी स्वतंत्र निर्णय न लें, वो नीतीश जी के पीछे पीछे पिछलग्गू होकर घूमते रहे, ये कौन मानेगा। जीतन राम मांझी जी बड़े नेता हैं, हम सम्मान करते हैं, वो जो भी निर्णय लेंगे वो बिहार की जनता देख रही है, दलित समाज भी देख रहा है। तो जो संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया है और जो आरोप लगाए कि उन पर दबाव डाला जा रहा था कि अपनी पार्टी का विलय कीजिए, उस पर हमसे बात कर रहे थे बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद। कैमरा पर्सन सैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।